नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त आनंद आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एन टाइप सोलर पैनल एंड पी टाइप सोलर पैनल क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे बनता है और कौन सा ये बेटर परफॉर्मेंस किसका होता है। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। जनरली ये चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले एक टॉपिक पे आना पड़ेगा जिसको हम आपसे डिस्कशन करेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जनरली वही चीज़ होता है जिसको अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए अलाउ करें। द्रव्य या वह मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गोल्ड। उसके बाद आप देखेंगे एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें, आयरन है, ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। उसके बाद इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर वो चीज़ होता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। जैसे हम समझ सकते हैं ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, ये सारा चीज़ इंसुलेटर में आता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर। जी फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर वह चीज़ें हैं जो कुछ कंडीशन में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है और कुछ कंडीशन में ये नहीं पास होने दे सकता है। जैसे सेमीकंडक्टर के सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन हेयर, जिसको हम देखेंगे, कभी हम देखते हैं कि अगर हम कंघी से ऐसे करके पेपर को इस तरह से उठाते हैं तो पेपर हल्का सा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हल्का सा करंट, हल्का सा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस वजह से वो होता है। और इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे आप सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो। अब सेमीकंडक्टर में सबसे बेस्ट होता है सिलिकॉन। जी फ्रेंड्स, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। और सिलिकॉन हमें जनरली जो सैंड है, जो रेत है, रेत से हमें सिलिकॉन प्राप्त होता है। जब हम सिलिकॉन और कार्बन को 2000 सेंटीग्रेड में भट्टी में हीट करते हैं, जिसमें 6 से 8 घंटे का प्रोसेस होता है, तो हमें सिलिकॉन या सिलिकॉन वेफर्स मिलता है। तो जनरली हम देखेंगे जब हमें सिलिकॉन मिलता है तो डायरेक्ट सिलिकॉन तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि अभी ये प्योर फॉर्म है। जब हम इसमें कुछ चीज़ मिलाते हैं जिसको हम डोपिंग कहते हैं, हम जनरली इलेक्ट्रिकल भाषा में जब किसी चीज़ में किसी चीज़ का मिलावट करते हैं तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। जब हम सिलिकॉन में कोई ऐसे मटेरियल्स का डोपिंग कराते हैं जिसका बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 3 होता है। जैसे हम ले लेते हैं बोरोन को। बोरोन का एटॉमिक नंबर देखेंगे आप 5 होता है। तो स्टार्टिंग सेल में 2 हो गए, उसके बाद 3। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में बचते हैं, 2 फिर 3। वहीं आप सिलिकॉन में देखेंगे कि जो सबसे इनर मोस्ट सेल में है, तो बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन सिलिकॉन के पास टोटल 14 एटॉमिक नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 8 10 हो गया, 10 4 14 हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर सिलिकॉन का और 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन का जब मिक्स होता है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन्स उस सेल से हम जब चीज़ें बनाते हैं, उस सेल से हम जब सिलिकॉन वेफर्स बनाते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव सेल या पॉजिटिव
टाइप पैनल कहते हैं या पॉजिटिव टाइप। अब सेल बना लेंगे सेल से, उसके बाद हम मॉड्यूल बनाएंगे, उसके बाद हम पैनल बना लेंगे, तो उसको हम पॉजिटिव सेल या पी टाइप पैनल या सेल कहते हैं। वहीं जब हम सिलिकॉन को जब हम फॉस्फोरस से रिएक्ट कराते हैं, फॉस्फोरस का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 10 हो गया, और लास्ट में 5 बचता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सेल में और सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इधर 4 इधर, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन इसको बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए 8 ही चाहिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम आप जानते ही हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है वो निगेटिव होती है, तो जहाँ पे वो पहुँच जाती है वो चीज़ों को निगेटिव कर देती है। तो जब ये फॉस्फोरस के साथ जब ये सिलिकॉन से रिएक्ट कराता है, जब हम डोपिंग करते हैं इसको, तो ये इसमें निगेटिव चार्ज, निगेटिव के गुण आ जाते हैं। तो बस दोनों में बीच में अंतर यही होता है कि जब हम इसको बोरॉन से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें एक सेल की कमी पड़ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाती है, कम रहता है, जिसमें ये पॉजिटिव सेल या पॉजिटिव टाइप का पैनल हो जाता है। और जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स, जब हम फॉस्फोरस से सिलिकॉन वेफर्स को सिलिकॉन को डॉप कराते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो ये इसका निगेटिव चार्ज, निगेटिव गुण हो जाते हैं। एक्चुअली जब हम सिलिकॉन को बोरोन के साथ रिएक्ट करते थे, तो उस कंडीशन में क्या होता था, जो बोरोन और सिलिकॉन के डॉपिंग से सेल तैयार होता था, पॉजिटिव सेल, जब हम ये इसको लगाते थे, इस्तेमाल करते थे, तो जब ये सोलर के साथ, जब सन लाइट के साथ और ऑक्सीजन के साथ ये जब मिक्स होता था, तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज होता था। इसीलिए हमने बोरोन को हटा के जब ये फॉस्फोरस को इसमें मिक्स किया सिलिकॉन के साथ, जो कि निगेटिव टाइप का हो गया, इसमें ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है फॉस्फोरस का, जिसमें इसकी लाइफ जो है एन टाइप सेल की लाइफ ज़्यादा भी हो गई और डिग्रेडेशन प्रोसेस भी कम हो गया। इसीलिए अगर हम आप दोनों में से अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें जनरली पी टाइप का सेल यूज़ करना चाहिए अपने सोलर सेल के साथ कि हमें एन टाइप का सेल यूज़ करना चाहिए, तो एन टाइप ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। जब एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो पूरा सेल निगेटिव है, और इसका क्या है, इसका ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है फॉस्फोरस का, तो इसमें डिग्रेडेशन प्रोसेस कम होता है। हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमने एक साइड पी टाइप सोलर पैनल ले लिया और एक टाइप एन टाइप सोलर पैनल ले लिया। ये सिलिकॉन के साथ बोरोन के साथ डोपिंग हुआ है, और ये सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस के साथ डोपिंग हुआ है। इसमें एक पी टाइप है और ये एन टाइप है। जब दोनों पैनल को हम एक साथ लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले साल अगर पॉजिटिव पी टाइप के सेल में 2% का डिग्रेडेशन होता है, वहीं एन टाइप के सोलर सेल में सिर्फ 1% का डिग्रेडेशन होता है। ये अंतर हो गया। लेकिन दूसरे साल में जो पी टाइप का सोलर पैनल होगा उसमें 0.5 का डिग्रेडेशन होगा, और वहीं एन टाइप के पैनल में 0.4% का डिग्रेडेशन होगा। यही जब अभी तो 0.4% और 0.5% आपको डिफरेंस बहुत कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब इस समय बीतेगा, वक्त की मार पड़ेगी, तो आप देखेंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद ये आपका पी टाइप पैनल और एन टाइप पैनल जो करंट बना रहा है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा।
अभी स्टार्टिंग में है, मान लीजिए कोई पैनल लगा है सेम अमाउंट का, सेम चीज़ें का, पी टाइप और एन टाइप का लगा है, 28 यूनिट अगर करंट अभी बना रहा है तो आप देखेंगे कि पी टाइप वही एन टाइप भी अभी 28 यूनिट करंट बना रहा है, तो आप देखेंगे 5 साल बाद वो 28 यूनिट से घट के कहीं 20 यूनिट के पास पी टाइप का सेल करंट बनाने लगेगा। लेकिन वही एन टाइप का जो सोलर सेल है वो आपका अभी भी 24-25 यूनिट करंट बना रहा होगा। जनरली हम देखेंगे, इसीलिए जब हम बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज वगैरह हम देखेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, उसमें एन टाइप के सेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। जनरली दोनों में फ़र्क ये होता है कि थोड़ा सा एन टाइप का जो पैनल हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं और इसकी लाइफ लंबी होती है, डिग्रेडेशन में समय लगता है। इस वजह से जो एन टाइप का सेल है थोड़ा सा महंगा आता है। वही पी टाइप का सेल आप देखेंगे थोड़ा सस्ता आता है। तो आप जानते हैं जो चीज़ें थोड़ी महंगी होगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा चलेगा, जो चीज़ें थोड़ा सा लो होगा, थोड़ा सा पैसा कम हम देंगे तो थोड़ा सा कम चलेगा। अभी एन टाइप का सेल जो आ गया है आप देखेंगे टॉपकॉन, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है टॉपकॉन, जिसको हम टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कंटैक्ट कहेंगे। और वहीं जो आपका नॉर्मल पी टाइप का सोलर सेल है वो आजकल आप देख रहे होंगे बाईफेशियल, मोनोपर्क, हाफ कट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हम देखेंगे पी टाइप का जो सोलर पैनल है जहां उसकी एफिशिएंसी 23.6% दिखी गई है, वहीं एन टाइप का सोलर पैनल जो है 25.7% की एफिशिएंसी दिखी गई है। तो इसकी एफिशिएंसी भी लंबी है। वहीं हम देखेंगे जो पी टाइप का सोलर पैनल है उसमें अगर 25 साल गारंटी मिलती है, तो एन टाइप का सोलर पैनल देखेंगे आजकल 30 साल की भी वारंटी मिल रही है। इसलिए मिल रही है क्योंकि उसमें डिग्रेडेशन कम है तो उसकी लाइफ लंबी चलेगी। जब लाइफ लंबी चलेगी तो आपकी कॉस्टिंग जो है कम होगा। इसीलिए हम देखेंगे कि अभी जो अगर 2025 में अगर आप लगा रहे हैं तो इस समय बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है और टॉपकॉन की है, जो कि एन टाइप सोलर पैनल आएगा जिसकी लाइफ भी लंबी है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 2025 में लगवा रहे हैं पैनल तो टॉपकॉन लगाएं। अब भविष्य में कुछ इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उसके पीछे जाएं। जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने अगर सिलिकॉन को सिर्फ बोरॉन से रिएक्ट किया गया है तो आप जनरली बोरॉन के जगह पे सिलिकॉन को एल्युमिनियम से भी रिएक्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम का देखेंगे एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है, जिसमें अंदर सेल में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचता है। 8 2 10 और 3 13, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए और सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और पॉजिटिव से चार्ज होगा या पॉजिटिव सेल उससे बन जाएगा। वहीं अगर आपको इसमें बोरोन से नहीं कराना है तो सिलिकॉन वेफर्स को आप नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर देखेंगे आप कि 7 होता है। एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसमें इनर मोस्ट सेल में 2 होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 5 बचता है। तो 5 इधर इलेक्ट्रॉन्स और 4 उधर इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाता है जिससे पूरी प्रॉपर्टी जो है ये निगेटिव चार्ज होती है। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करिए जिसमें बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाए तो वो पॉजिटिव सेल कहलाता है, वो नेगेटिव सेल कहलाता है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो वो पॉजिटिव सेल कहलाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहा। तो जनरली पी टाइप का आप देख रहे होंगे ये बाईफेशियल पैनल जो होता है ये पी टाइप का, या फिर पॉजिटिव सेल होता है। पी टाइप जनरली क्या होता है, पॉजिटिव सेल या पॉजिटिव चार्ज होता है,
वहीं एन टाइप का जो सेल होता है, एन टाइप सोलर पैनल होता है, वो निगेटिव चार्ज पैनल होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहा।